संकट में संविदा कर्मी जिस योजना में लगे अगर वो खत्म तो जाएगी अब नौकरी। साथियों नमस्कार। राज्य सरकार ने नए संविदा कर्मचारियों की भर्ती के लिए नए नियम तो बना दिए, लेकिन खुद संविदा कर्मी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। नए नियमों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे संविदा पर लगे कर्मचारियों को राहत जैसा कुछ मिल रहा हो, जबकि सरकार कह रही है कि हम उन्हें नियमित कर रहे हैं। अलबत्ता सरकार ने फिर से दोहरा दिया है कि जैसे ही योजना खत्म होगी, संविदा कर्मी की नौकरी भी खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं साथियों, वेतनमान में भी कोई सुधार नहीं किया गया है। जैसा वेतन पहला था वही वेतन अब है फिलहाल। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने गत दिनों नए संविदा नियमों को लागू कर दिया है। अब इन्हीं नियमों के तहत संविदा कर्मचारियों को नियुक्ति मिलेगी। सरकार कर्मचारी की तरह संविदा कर्मी भी 60 साल की आयु तक काम कर सकेगा। लेकिन खास बात यह है कि जिस स्कीम में वो काम कर रहा है, यदि वो पहले बंद हो जाती है तो उसकी नौकरी भी वहीं खत्म हो जाएगी। योजना के खत्म होने से पहले कर्मचारी को हटाया जाता है तो उसी अनुपात में अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। तो साथियों, यहाँ संविदा सेवा नियमों की सबसे बड़ी खामी नज़र आ रही है, जिसमें यदि पोस्ट खत्म हो जाती है तो संविदा की जो नौकरी है वो भी समाप्त हो जाएगी। नियुक्ति के लिए आयु, संविदा कर्मचारियों को नियुक्ति के लिए अधिकतम 40 वर्ष की आयु होगी। वहीं अनुसूचित जाति व जनजाति सहित अन्य आरक्षण वर्ग में अधिकतम 5 वर्ष की राहत मिलेगी। तो साथियों, जो भी आगामी समय में संविदा पे भर्तियाँ की जाएंगी वो इन्हीं सेवा नियमों के दायरे में की जाएंगी। 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट होगा। किसी भी स्थिति में इस आयु के बाद काम का अवसर नहीं मिलेगा। पहले की तरह संविदा कर्मचारियों को हर साल 5% वेतन वृद्धि ही मिलेगी। तो साथियों, यहाँ पर देखिए, वृद्धि जो होगी वो केवल 5% की होगी। उम्मीद की जा रही है कि वेतनमान लागू करके सरकार वेतन में बढ़ोतरी करेगी, लेकिन किसी भी संविदा कर्मी के वेतन में अभी तक कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि किसी भी संविदा कर्मचारी को नियमित कर्मचारी की तरह बोनस नहीं दिया जाएगा। तो साथियों, हर सरकारी कर्मचारी को प्रतिवर्ष बोनस दिया जाता है और यहाँ पर जो बोनस है वो भी इन संविदा कर्मियों को नहीं दिया जा रहा है। ये साथियों, ये होगा छुट्टियों का गणित। और जो संविदा कर्मियों को छुट्टियाँ मिलेंगी उनके बारे में बताया है। संविदा कर्मचारियों को साल भर में अब 12 CL छुट्टियाँ मिलेंगी। अगर कर्मचारी ने जनवरी के बजाय किसी अन्य महीने में ज्वाइन किया है तो उसी हिसाब से कटौती होगी। हर महीने की एक छुट्टी CL के रूप में मिलेगी। इसके अलावा 20 दिन की हाफ पेमेंट छुट्टी मिलेगी। ये मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर दी जाएगी। और महिला संविदा कर्मचारियों को 2 बच्चों के लिए 180 दिन की मैटरनिटी लीव दी जाएगी। और साथियों, इसी के साथ हटाने के नियम भी तैयार हो गए हैं। संविदा कर्मचारियों को हटाने के लिए जो नियम बनाए हैं, संविदा सेवा नियम जो बनाए हैं उनमें हटाने के नियम भी बना दिए गए हैं। अब सरकारी कर्मचारी की तरह संविदा कर्मचारी को भी अनुचित कार्य करने, उच्च अधिकारियों की बात नहीं मानने सहित अनेक कारणों से कभी भी सेवा से हटाया जा सकता है। तो साथियों, इस प्रकार से जो संविदा सेवा नियम है, उन संविदा सेवा नियमों से सभी संविदा कर्मी असंतुष्ट हैं। सरकार को चाहिए कि समय रहते इन संविदा सेवा नियमों में सुधार किया जाए, जिससे कि संविदा कर्मी अपने आप को ठीक महसूस करें और नियमितीकरण के लिए भी जल्द से जल्द सरकार को प्रयास करना चाहिए। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।